हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो हमने जैसा कि हम इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेक्चर 1 में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेक्चर 2 में पढ़ाया था, तो आज लेक्चर 3 में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से उस टेंस को देख सकते हैं, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने वो दोनों नहीं देखा तो जाकर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम पहचान देखते हैं कि हिंदी वाक्यों में इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ यदि चुका है, चुकी है, चुके हैं ये लगा होगा, अथवा या है, ये है, ये हैं, या इसके अलावा ये चुका है, चुकी है, चुके हैं ये नहीं लगा होगा तो ये लगा होगा या है, ये है, और ये भी नहीं लगा होगा तो पीछे आप देखना आ है, ई है, ए है। आ की मात्रा लगी होगी तब है लगा होगा, फिर बड़ी की मात्रा लगी होगी तब है लगा होगा, या फिर ए लिखा होगा तब है लिखा होगा, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप घबरा जाएं कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये इतना कैसे याद रखेंगे। तो आप इतना याद रखना, पीछे बड़ा की मात्रा या ई या ए है। और इस टेंस में कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। जैसे कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें जो कार्य हो रहा होगा वो समाप्त होता हुआ होगा। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था कि वहाँ पर कार्य शुरू रहता है, टेंस में कार्य शुरू रहता है, रहा है, रही है, मतलब वो कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर कार्य का समाप्त होना टेंस में हम देखेंगे कि टेंस में कार्य समाप्त हो रहा है कि नहीं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि वह दरवाज़ा खोल चुकी है। यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है और फिर है लगा है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और वह दरवाज़ा खोल चुकी है मतलब कार्य समाप्त हो गया, उसने दरवाज़ा खोल दिया है मतलब कि दरवाज़ा खुल चुका है। तो यहाँ पर दरवाज़ा खोलने का काम समाप्त हो चुका है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आपको यही देखना है कि किस टेंस वो जो सेंटेंस दिया है वहाँ पर कार्य समाप्त हो रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करने का रूल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सेंटेंस आपको जानना जरूरी है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका यहाँ पर ट्रांसलेट क्या होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव लगता है। हैज लगता है सिंगुलर के लिए और हैव लगता है प्लूरल के लिए। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर सेंटेंस है वह दरवाज़ा खोल चुकी है, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। और वहाँ यहाँ पर चुकी है, वह दरवाज़ा खोल चुका है होता तो लड़के के लिए होता चुकी है, इसलिए यहाँ पर लड़की के लिए वह है। तो लड़कियों के लिए वह मतलब गर्ल्स के लिए फेमिनिन जेंडर के लिए वह होता है सी के फिर सब्जेक्ट हो गया, वह यहाँ पर सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, तो यहाँ पर हैज लगेगा या हैव। वह है सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव, तो यहाँ पर हैज लगेगा। वह एक वचन करता है तो हैज, और बहुवचन है तो हैव। तो सी हैज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। जो वह दरवाज़ा खोल चुकी है, वर्ब यहाँ पर है खोलना, तो खोलना का होता है ओपन, और ओपन का थर्ड फॉर्म होता है ओपेंड। तो सी हैज ओपेंड, या सी हैज ओपेंड। फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड के बाद ऑब्जेक्ट, दरवाजा का द डोर, सी हैज ओपेंड द डोर। तो अब हम अगला रूल देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अगले रूल में है निगेटिव सेंटेंस के लिए। निगेटिव सेंटेंस में बीच में नहीं लगा होता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जहाँ पर
जहाँ पर कोई काम इनकार किया जाए, मना किया जाए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर होता है निगेटिव सेंटेंस। पहले देख लें एग्जाम्पल में, मैंने तुम्हें नहीं पीटा है। तो मैंने तुम्हें नहीं पीटा है, ये यहाँ पर नहीं है तो इसलिए निगेटिव है। यहाँ पर नहीं लिखा है इसलिए यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है। तो इसका रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव लगता है, हमने बताया था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मैंने, क्या मैंने तुम्हें नहीं पीटा है। तो मैंने तुम्हें नहीं पीटा है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट, पहले सब्जेक्ट होगा आई का होगा, मैंने का होगा आई के साथ लगता है हैव, आई है प्लूरल इसलिए आई के साथ लगेगा हैव, आई हैव, फिर हैव के साथ नॉट। रूल देखते चलेंगे, सब्जेक्ट हैज या हैव नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, पीटना का क्या होता है बीटेन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटेन, पीटना का होता है बीट और बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन। तो आई हैव नॉट बीटेन यू, सब यहाँ पर ऑब्जेक्ट था यू, तुम्हें, आई था सब्जेक्ट, पीटा है ये था वर्ब और तुम्हें ऑब्जेक्ट। तो चलिए अगला रूल देखते हैं, थर्ड रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पर क्या से शुरू, दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव में, एक होता है क्या से शुरू होता है और एक होता है बीच में क्वेश्चन वर्ड उसके होता है। जैसे बीच में क्या, कौन, क्यों, कैसे, ये सब लगा होगा, बीच में क्वेश्चन वर्ड कहते हैं उसको। और यहाँ पर क्या से शुरू होगा तो इंट्रोगेटिव के लिए ये रूल लगेगा। तो क्या से शुरू के लिए रूल देखते हैं, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या से शुरू के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, क्या वे मर गए हैं, क्या वे मर गए हैं। तो वहाँ पर क्या था, सब पहले हैज या हैव लगाना था, हैज या हैव पहले लगाना था। तो यहाँ पर हैज या हैव लगेगा, दे है वे, यहाँ पर वे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव लगता है, इसलिए यहाँ पर वे है प्लूरल, प्लूरल के लिए हैव लगेगा, हैव, फिर हैज या हैव बोला था, फिर सब्जेक्ट बोला था। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है वे का होगा दे, हैव दे, फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो हैव दे, फिर मर गए हैं, यहाँ पर मर गए हैं वर्ब है, तो हैव दे डाइड, डाई मतलब मरना, डाई की वर्ब फॉर्म थर्ड फॉर्म डाइड। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया नहीं, यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब अगला रूल देखते हैं। हमने क्या से शुरू के लिए एग्जाम्पल देख चुका, और अब यहाँ पर बीच में क्वेश्चन वर्ड का रूल देखते हैं। तो बीच में क्वेश्चन वर्ड होगा तो वहाँ पर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर बीच में क्वेश्चन वर्ड के लिए एग्जाम्पल है, हम कहाँ गए हैं, बीच में क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, यहाँ पर बीच में क्वेश्चन वर्ड है कहाँ। तो कहाँ बीच में क्वेश्चन वर्ड है, तो पहले हम लिखेंगे रूल के हिसाब से, पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश। तो क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, तो कहाँ का होगा वेयर, फिर हैज या हैव बोला था रूल में, तो हैज या हैव, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हम प्लूरल होता है तो यहाँ पर हैव लगेगा, वेयर हैव, फिर बोला था सब्जेक्ट वेयर हैव, सब्जेक्ट है हम की इंग्लिश होगी वी, वेयर हैव वी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है यहाँ पर गए हैं, तो जाना का क्या होता है गो, और गो का थर्ड फॉर्म गॉन, वेयर हैव वी गॉन क्वेश्चन मार्क। फिर हम अगला रूल देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए इसमें भी दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक होता है क्या से शुरू। तो क्या से शुरू को पहले देखते हैं, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज या हैव सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पर है क्या से शुरू, यहाँ पर क्या मैंने प्रयास नहीं किया है, इंट्रोगेटिव भी है क्या से शुरू, और नहीं बीच में है निगेटिव भी है। तो यहाँ पर पहले लगेगा हैज या हैव, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है,
तो आई प्लूरल होता है इसलिए यहाँ पर हैव लगेगा। हैव, फिर सब्जेक्ट हैव आई, फिर नॉट हैव आई नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयास नहीं किया है। यहाँ पर प्रयास करना वर्ब है, प्रयास करना वर्ब है। तो प्रयास करना का क्या होता है? हैव आई नॉट। प्रयास करना का ट्राई होता है और ट्राई का थर्ड फॉर्म ट्राइड। तो हैव आई नॉट ट्राइड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। हैव आई नॉट ट्राइड। फिर अगला रूल देखते हैं बीच में क्वेश्चन वर्ड के लिए। बीच में क्वेश्चन वर्ड होगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो और बीच में क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लिखते हैं, फिर हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, पिताजी ने विचार क्यों नहीं किया। यहाँ पर क्यों बीच में क्वेश्चन वर्ड भी है, नहीं लगा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी है। इंट्रोगेटिव निगेटिव भी है। हम इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ रहे हैं, उसमें क्या से शुरू पढ़ चुके हैं और बीच में क्वेश्चन वर्ड पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं है, क्यों नहीं किया। यहाँ पर पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश। क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई। व्हाई, फिर हैज या हैव, यहाँ पर पिताजी हैं, पिताजी एक ही होंगे, एक वचन करता है, एक वचन है तो यहाँ पर हैज, व्हाई हैज। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर है पिताजी, व्हाई हैज फादर। फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म विचार करना। विचार करना का क्या होता है? थॉट, थर्ड फॉर्म। विचार करना थर्ड फॉर्म थॉट। व्हाई हैज फादर नॉट थॉट। तो अब हम ये 3 सेंटेंस दे रहे हैं आपको इसके कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना इसका ट्रांसलेट क्या होगा। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखें और सब्सक्राइब करें लेक्चर 4 के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।